दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसा कौन सा समुंदर है जिसके नीचे नदी बहती है? आखिर ऐसा कौन सा समुंदर है जहां मॉन्स्टर की आग पाई गई थी? और ऐसा कौन सा शहर है जो समुंदर के नीचे गुमनामी के अंधेरों में छुप गया? इन सभी अद्भुत सवालों के जवाब आज हम आपको हमारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं समुंदर से जुड़ी कुछ रहस्यमय डिस्कवरीज। डीप सी डाइवर्स ने समुंदर में कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना दूर दूर तक कोई भी नहीं कर सकता था। वह कुछ ऐसा था जिसे इससे पहले कभी भी देखा नहीं गया और न ही इसके बारे में कभी सुना गया। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का 70% हिस्सा पानी है और देखा जाए तो हमने उसमें से 5% भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। और इसी पानी में दोस्तों मिलती है कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल सरप्राइज कर देती हैं। नंबर 1, अंडर वाटर रिवर। इस पायदान में सबसे पहले दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अंडर वाटर रिवर की। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या समुद्र के नीचे नदी मौजूद होती है तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो आपको बता दें इसका जवाब नो नहीं है बल्कि यस है, क्योंकि मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा ड्राइवर ने समुद्र के अंदर एक नदी खोज ली है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप। दरअसल समुद्र के अंदर मिलने वाली ये नदी हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी परत है जिसे सिनोते एंजेलिना नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई नदी होती है। ये समुद्र में दोस्तों कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती है। उसका पानी ताजा लेकिन खारा है। आपको बता दें ये नदी ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल नदियों की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन जब आप इसके 30 मीटर अंदर जाएंगे तो आपको जो मंजर दिखाई देगा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। नंबर 2, जायंट आईबॉल। दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका में मौजूद फ्लोरिडा के बीच के बारे में, जहां पर समुद्री जीव, सी सेल और छोटे जीव जंतु पानी की लहरों से समुद्र के किनारे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पैम्पानो बीच की बात करें तो ये साल 2012 में चर्चा का विषय बना हुआ था। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ आए हुए टूरिस्टों को समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी आंख दिखाई पड़ी। आंख के साइज की बात करें तो वो आपके दोनों हाथ के बराबर रही होगी, जिसे देखकर दोस्तों कोई भी कह सकता है कि ये समुद्र के किसी मॉन्स्टर की आंखें होंगी। इस आंख ने सोशल मीडिया पर बहुत तहलका मचाया था। लोगों का भी यही अनुमान था कि जब मॉन्स्टर की आंख तैरकर किनारे पर आ सकती है तो मॉन्स्टर भी आस पास ही होगा, और इसी डर की वजह से लोगों ने उस बीच पर आना जाना ना के बराबर कर दिया। लेकिन आपको बता दें जब वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में इस आंख को रिसर्च करने के लिए भेजा गया तब उस रिसर्च में ये पता चला कि ये आंख किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि स्वॉर्ड फिश की है। और लोग ऐसी अटकलें लगाने लगे कि शायद किसी समुद्री मछुआरे ने इस फिश को पकड़ने के बाद इसकी आंख निकालकर समुद्र में फेंक दी होगी। नंबर 3, ओरा फिश। अब हम आपको दोस्तों समुद्र में मौजूद एक ऐसी फिश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखना जापान में बहुत ही खराब माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी मछली है, तो भाई हम आपको बता दें इसका नाम है जायंट ओरा फिश, जो अपनी बनावट की वजह से समुद्र में अजीब जीवों में गिनी जाती है। वहीं इस अजीबोगरीब फिश की बात की जाए तो इस फिश की लंबाई 50 फीट होती है, जिसे पहली नजर में देखकर आपके मन में यही ख्याल आएगा कि ये कोई समुद्री सांप या अजगर होगा। चलिए अब आपको बताते हैं जापान में इस मछली को मनहूस क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर समुद्र के किनारे ये मछली किसी को दिखाई जाए तो ये ऊपर वाले का संकेत है, जो उन्हें ये बताता है कि कोई न कोई आपदा या परेशानी आने वाली है। वहीं अगर हम वैज्ञानिकों की बात माने तो उनका ऐसा मानना है कि कभी कभी समुद्री जीव समुद्र के किनारे आ जाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। नंबर 4, द लॉस्ट सिटी। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया से 6.5 किलोमीटर दूर एक जगह की। अगर हम इस जगह की बात करें तो डीप सी डाइवर्स ने समुद्र के भीतर कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसे देखकर लोग की आंखें फटी की फटी रह गए। जी हाँ दोस्तों, जब ये बात आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात करना शुरू कर दिया, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि उस रिसर्च में उन्हें वहाँ से 64 शिप, 700 एंकर्स और भारी मात्रा में सोने से भरे हुए खजाने मिले। इसके अलावा स्टैचू के अवशेष भी मिले जिनकी हाइट लगभग 16 फीट थी। एक अजीबोगरीब पत्थर जिस पर दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा उन्हें इमारतों के अवशेष भी मिले। सर्वे टीम ने जब आगे सर्वे किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि जिस जगह से इन्हें ये सारी चीजें मिली हैं वहाँ आज से 300 साल पहले इजिप्ट का मुख्य शहर हुआ करता था। स्कूबा डाइवर्स और रिसर्च टीम ने यह अंदाजा लगाया कि जो सिटी कभी डेवलप हुआ करती थी शायद उसे सुनामी या भूकंप ने तबाह कर दिया होगा। तभी तो बसा बसाया एक शहर दोस्तों पानी के नीचे हमेशा हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में डूब गया। नंबर 5, स्कल्पचर पार्क। दोस्तों वेस्ट इंडीज के समुद्र के बॉटम में कुछ ऐसा मौजूद है जिसे देखकर लोग आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ समुद्र के किनारे अंदर बना हुआ अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क है। आपको बता दें इस पार्क को बनाने में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का दिमाग है जिसने 2006 में इसको बनाकर तैयार किया था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस स्कल्पचर पार्क को समुद्र के नीचे बनाने का भाई मकसद क्या है, तो आप इसके मकसद को जानकर दोस्तों और भी ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र के जीव समुद्र में ही अपने आप को महफूज समझते हैं, और उन्हीं में से एक जीव है छोटी मछलियाँ, जो समुद्र के अंदर छोटी छोटी चट्टानों के बीच में अपने आप को बहुत सेफ समझते हैं। इस पार्क को बनाने का भी दोस्तों यही मकसद है कि इन छोटी बड़ी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि जहाँ पर ऐसी चट्टानें मौजूद नहीं होती हैं वहाँ पर इस पार्क की वजह से उन्हें शेल्टर मिल सकता है। पार्क को बनाने वाले आर्टिस्ट ने इस बात का भी खुलासा किया है कि जब ये पार्क बना तो बहुत सारी मछलियों ने इसे अपना परमानेंट होम बना लिया। आपको बता दें इस पार्क में 100 से ज्यादा स्टैचू बना
बनाकर रखे गए हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। नंबर 6, फ्रिल्ड शार्क। अब हम समुद्र में मौजूद एक ऐसी शार्क की बात कर रहे हैं जो देखने में किसी डॉन से कम नहीं है दोस्तों। शार्क के फीचर्स की बात करें तो इसका आधा हिस्सा डायनासोर के जैसा होता है और आधा हिस्सा सांप के जैसा दिखाई देता है और शार्क का फेस सांप जैसा दिखता है। इसके मुंह में दांत मौजूद होते हैं और वो भी पूरे 300। शार्क की लंबाई 6 फुट बताई जाती है और अगर यहाँ पर इसके शिकार करने का अंदाज देखा जाए तो वो बिल्कुल सांप के जैसा ही होता है। इस क्रिएचर की खोज दोस्तों 2007 में एक मछुआरे ने की थी। वाइल्ड लाइफ टीम ने इस क्रिएचर को एक बड़े से पानी के जार में डालकर वीडियो बनाई और उन्होंने उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि शायद ये बीमार है। इसी वजह से ये इतनी गहराई को छोड़कर समुद्र के किनारे आ गए, वरना इस तरह के जीव बहुत जल्दी समुद्र के किनारे पर दिखाई नहीं देते हैं। नंबर 7, एंशिएंट मेडिसिन। दोस्तों इस बात में जरा भी शक नहीं है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक लोगों का समुद्र से गहरा नाता है और ये नाता दोस्तों इस डिस्कवरी से साफ झलकता है। इटली के डीप डाइवर्स को पुराने जमाने के कुछ ऐसे राज मिले हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों उन्हें वहाँ से पुराने जमाने में इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ मिली जिनका साइज अभी की दवाइयों से काफी बड़ा था। अब पता ये लगाना था कि उस समय किन किन केमिकल से मिलाकर दवाइयाँ तैयार की जाती थी। इसलिए दोस्तों उन्होंने इन दवाइयों को लैब टेस्ट के लिए भेज दिया, जिससे ये पता चला कि जो दवाइयों के सैंपल इन्हें मिले हैं वो आज से 2000 साल पुराने थे। और आपको उससे भी ज्यादा हैरत तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स कौन से थे, क्योंकि इन दवाइयों को बनाने के लिए स्टार्च, ऑलिव ऑयल और एनिमल एंड प्लांट फैक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। इससे ये पता चला कि इन दवाइयों का इस्तेमाल आंखों के लिए किया जाता था। इन दवाइयों को टिन के डिब्बे में प्रिजर्व करके रखा गया था जिससे वो सेफ रहे। दोस्तों इन दवाइयों को हाथों से बनाया जाता था। इस बात का दावा रिसर्च टीम ने इस बात से लगाया है कि उन्हें वहाँ से कुछ दूरी पर एक रोमन शिप मिला। जब उसके अंदर सर्च किया गया तो पता चला कि उसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन के सैंपल्स मौजूद थे। लोगों को यहाँ तक अंदाजा था कि उस समय वहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद रहे होंगे। इस बात से हम इस रिजल्ट तक तो पहुँच ही गए हैं कि उस जमाने में भी मेडिसिन की उतनी ही वैल्यू थी जितनी की आज के टाइम में है। तो भाई लोग आज आपने जाना समुद्र की अजीबोगरीब डिस्कवरीज के बारे में। ऐसी बहुत सी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आप और हम हैरान ही नहीं सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि क्या वाकई पहले ऐसा कुछ हुआ करता था। आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।